सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। तो भक्तात्माओं, ये कबीर साहब ही पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर हैं और बंदी छोड़ का गुणगान करना है। ये बंदी छोड़ इसलिए हैं कबीर साहब के ये बंधनों को काट के काल के जाल से तोड़ के हमें सतलोक ले जाएंगे। कहते हैं अमर करूं सतलोक पठाऊं ताते बंदी छोड़ कहाऊं। तो बंदी छोड़ कबीर साहब का गुणगान करना है शब्दों के माध्यम से। जो शब्द लिखे थे कबीर साहब ने वो बहुत ही अनमोल हैं। तो उन शब्दों के माध्यम से अपने सतगुरु भगवान का गुणगान कर रहे हैं। तो आज का शब्द है बहुत ही महत्वपूर्ण है। दुल्हन गाबहु मंगलाचार और हम घर आए परम पुरुष करतार। देखो कहती हैं दुल्हन गाओ मंगलाचार। दुल्हन उस पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर की दुल्हन हम लोग हैं। हम भगत लोग दुल्हन है उस, कहते हैं वो पति है, परमेश्वर है। सतगुरु ही पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर होता है। और जो भगत आत्मा है जिन्हें सतलोक जाना है, जो सतलोक की भक्ति कर रहे हैं, उनके लिए तो अपना सतगुरु कबीर साहब ही पूर्ण भरतार है। ये सतगुरु रूप में प्रकट होके आता है। किसी भी बेस में परमात्मा पृथ्वी पर हर क्षण रहता है। तो इस पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर का गुणगान कर रहे हैं कि दुल्हन गाबहु मंगलाचार। तभी जब ये पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर हमारे सामने आएंगे, हमारे आंगन में आएंगे, हमारे हृदय में आएंगे, तब हम लोग क्या करेंगे? मंगलाचरण करेंगे। मंगलाचरण हम घर आए परम पुरुष करतार। ये सतगुरु ही पुरुष करतार है। ये पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर करतार है। तो इसकी अब आराधना करना है, साधना करना है, अंतिम श्वास तक इसकी इस पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर सत कबीर की भक्ति में डटी रहना है। कहती हैं तन रथ करी में मन रथ करियो। देखो कहती हैं तन रथ करी में मन हथ करियो और पंच तद तब राती और गुरुदेव मेरे पाहुन आए। देखो कहती हैं तन रथ करी में मन रथ रहियो। कहती हैं तन से तो परमात्मा आपकी मैं सेवा कर ही रही हूँ, मन से भी कर रही हूँ। कहती हैं मेरा मनन चिंतन आपकी तरफ है। हे सतगुरु भगवान, हमारा सर्वस्व आपकी तरफ है। और पंच तत्व तब राती, ये पांच तत्व में मिल जाना है शरीर, इसका कुछ नहीं होना है। इससे तो एक ही काम हो सकता है, हे सतगुरु भगवान, आपकी विनती हो सकती है, आपकी भक्ति हो सकती है। तो आपकी ही भक्ति करना है। कहते हैं गुरुदेव मेरे पाहुन आए और मैं जो वन में माती। कहते हैं गुरुदेव मेरे पाहुन आए। पाहुन होते हैं अतिथि। ये सत कबीर भगवान अतिथि के रूप में हमारे घर आए। ये पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर आज हम जिसकी आराधना कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, ये अतिथि है हमारा। इसके आने की तिथि नहीं है। हमारे घर पे किसी भी क्षण प्रकट हो जाता है मालिक बंदी छोड़। तो कहती है गुरु मेरे पाहुन आए मैं जोवन में माती और शरीर सरोवर बेदी करियो। देखो शरीर सरोवर, कबीर साहब ने शरीर को क्या कहा? सरोवर कहा है कि शरीर सरोवर बेदी करियो और ब्रह्मा वेद उच्चार। कहते ब्रह्मा जी वेद का उच्चारण करते लेकिन वेद का भेद नहीं जान पाए। कबीर साहब ने लिखा है कि वेद हमारा भेद है और मैं इस वेदन में नहीं। और जौन वेद से मैं मनु ये वेद जानते नहीं, ये वेद नहीं जानते जिससे विधि से मिलता हूँ। तो कहते शरीर सरोवर वेदी करियो और ब्रह्मा वेद उच्चार और गुरुदेव संग भावरी ले हो। देखो गुरुदेव संग भावरी ले हो। भावरी होती है, पहले भावर पड़ती थी, 7 भावरें होती थी। इसके बाद कहते थे वो पति के घर चली जाती थी प्रियतम उसकी प्रेम का। तो अब क्या कह रहे हैं कबीर साहब? कह रहे हैं कि हमें अपने सतगुरु के प्रति भावरी लेने, भावर 7 क्या बोलो जितने भी होती हैं इतनी भावर लेना है कि सीधे सतलोक चले जाए हम लोग। तो कहती हैं सतगुरु संग भावर ले बहु और घन घन भाग हमारा। मेरे धन धन भाग हमारे हैं कि सतगुरु के साथ हमारी भावर पड़ेगी और वो पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर अपने सतलोक में ले जाएगा। तो अभी तक तो जो कबीर के शब्द होते थे वो मनोरंजन के लिए होते थे, ढांच पेटी के साथ में, मंजीरे के साथ में, तो वो मन को लुभाते हैं। अब ये क्या है, जिस शब्दों की जो व्याख्या हो रही ये आत्मा को दृढ़ करेगी कि वास्तव में ये सतगुरु पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर है। ये कबीर साहब ही पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर है। हमें कबीर साहब की ही भक्ति करना है। कबीर साहब के अलावा और किसी को इष्ट मानना ही नहीं है और किसी को भगवान मानना ही नहीं है। देखो ये सब शब्द दृढ़ करेंगे। कहते गुरुदेव संग भाबर ले हूँ धन धन भाग हमार
और सुर 3300 कोतिक आए। साथ में क्या कहते हैं, जब बंदी छोड़ कबीर साहब आते हैं तो सुर 3300 भी आते हैं। सुर 3300 कोतिक आए मुनवर सहस 88, कहते हैं 88,000 ऋषि ब्रह्मलोक में रहते हैं। 88,000 ऋषियों के अलग अलग खेड़े हैं ब्रह्मलोक में। तो जो काल के जाल में जो ऋषि पूरी साधना नहीं कर पाते और फंस जाते हैं, तो वहाँ 88,000 खेड़े में निवास पाते हैं और अपनी भक्ति पूंजी लौटा के फिर पृथ्वी पे आ जाते हैं और लख 84 भोगते हैं। ये कहती है जो सहस्त्र 88 ऋषि होते हैं। तो सुर 3300 कोतिक आए मुनवर सहस 88, वो कहें कबीर हम ब्याह चले हैं पुरुष एक अविनाशी। कहते हैं हम अविनाशी पुरुष कबीर के साथ में ब्याह के चले हैं। हमें पुरुष अविनाशी कबीर परमात्मा सत कबीर प्रकट होके आ गया, धरती पर प्रकट होके आया और आज हम उस परमात्मा के साथ में चल दिए। अब किसी का कुछ नहीं है, अब तो कुछ लेना देना भी नहीं है किसी से। तो कहती हैं कह कबीर हम ब्याही चाले पुरुष एक अविनाशी। एक और देखते हैं मैं अपने साहिब संग चली। आह, मैं अपने साहिब संग चली। साहिब कौन? सतगुरु साहिब, ये पूर्ण ब्रह्म सत कबीर साहिब। तो अब सब कुछ छोड़ छाड़ के इस काल के 21 ब्रह्मांड रूपी जेल से हमें सतगुरु के साथ में चलना है। तो मैं अपने साहिब संग चली और हाथ में नरियल मुख में बीड़ा, आह, और मोतियन मांग भरी। देखो कहते हैं कि कितने समर्पण भाव से चल पड़ी है एक अपनी प्रेम का। तो ये भगत भी अपना कितना समर्पण भाव से अपने बंदी छोड़ के मार्ग में चल पड़ेगा, अपने सतगुरु के समर्पण में चल पड़ेगा। कहते हैं हाथ में नारियल और मुख में बीड़ा, हाथ में नारियल और मुख में बीड़ा और मोतियन हार मोतियन मांग भरी। देखो मोतियन मांग भर के चल पड़ी है अपने सतगुरु से मिलने के लिए, क्योंकि सतगुरु से मिलना ही पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर से मिलना है। सत कबीर से मिलना ये पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर के साथ चलना है। कहते हैं उसके मार्ग पर आगे बढ़ना है, ये पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर। कहते हैं लिल्ली घोड़ी और जरद बछेड़ी। देखो जो उस समय कहती है जे नंबर 1 की होती थी लिल्ली घोड़ी, तो कहती है लिल्ली घोड़ी जरद बछेड़ी। जे जरद बछेड़ी होती थी, जरद कहती हैं जर्री। तो कहती इनका उदाहरण दे रहे हैं कबीर साहब के, लिल्ली घोड़ी जरद बछेड़ी और तापे चढ़ के चली। मतलब इनके ऊपर चढ़ी के ऐसा नहीं कहे कोई कि ऐसी ही चली, मतलब पूरे साज श्रृंगार करके चली, मद मस्त होके चली, अपने प्रियतम पति से मिलने चली, अपने सत कबीर भगवान के पास उसके लोक सतलोक चली। कहती हैं कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। वहाँ सतगुरु रूप में परमात्मा बैठा है, ये बड़ी बात है। जो आपका यहाँ वर्तमान में सतगुरु है ना, वही वहाँ बैठा मिलेगा, तब समझ जाना कि हम सही मार्ग पर आए हैं। तो कहती है लिल्ली घोड़ी जरद बछेड़ी तापे चढ़ के चली और नदी किनारे सतगुरु बैठे और तुरंत जन्म सुधरी। कहती है नदी किनारे सतगुरु भेंटे। इस पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहब मुझे कहाँ मिल गए? नदी किनारे। कहती है नदी किनारे सतगुरु भेंटे और तुरंत जन्म सुधरी। जब सतगुरु मिल जाएंगे तो क्या सुधरेगा? जन्म सुधर जाएगा, ये मोक्ष मार्ग ले जाएगा अपने साथ जन्म सुधार के। तो कहती है नदी किनारे सतगुरु बेटे तुरंत जन्म सुधरी, कहे कबीर सुनो भाई साधु। आहा, कबीर साहब अपनी मोहर मार रहे हैं। कहे कबीर सुनो भाई साधु दो कुल तार चली। देखो दो कुल चार चली, इसका अर्थ है कि ये पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर है ना, ये चाहता है कि जो भगत आत्मा यहाँ संसार में है ये भी अच्छी तरह से अपना यहाँ समय पूरा करे। लड़ना झगड़ना नहीं है, किसी के डरना नहीं है, किसी से झुकना नहीं है, ना किसी की निंदा करना है, ना चुगली करना है, ना किसी से मान बड़ाई ईर्षा करना है। करना क्या है कि केवल अपना सतगुरु के चरणों में आके सर्वस्व न्यौछावर करके हमें अपने यहाँ से पूरा समय व्यतीत करके अपने सतलोक निकल चलना है। ये अंतिम फेरा है। सतगुरु भगवान कबीर साहब ने कहा है कि जो इस मार्ग पे आके भक्ति अंतिम श्वास तक करेगी तो उसका एक अंतिम फेरा है काल के चक्र में, काल के जाल में, और इसी जन्म में वो पूर्ण मोक्ष प्राप्त कर जाएगा। तो कहती है नदी किनारे सतगुरु भेंटे वो तुरंत जन्म सुधरी, वो कहें कबीर सुनो भाई साधी दो कुल तार चली। यहाँ तो अब कहती हैं संसार में निकल गया तू तो एक तो कुल तो ये चढ़ गया, और सतगुरु की प्यारी हो गई कि तू उसके लोक सतलोक में आ गया। तो कहती हैं यहाँ पियर और
उधर इधर मायका उधर पीहर। तो सतलोक में पीहर है, वो अपना सतगुरु बैठा है बंदी छोड़। तो उसकी लोक चलो, इस हंसा सतलोक चल हंसा सतलोक हमारे, छोड़ो ये संसार हो। इस संसार का काल है राजा, से कर्म का जाल पसारा हो। तो उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के लोक सतलोक चलना है। तो बंदी एक बार जयकारा लगाते हैं, बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। सत साहेब, ये सच्चा साहेब है कबीर साहब, सत साहेब।